अभी शहबाज शरीफ 2 दिन पहले बिछा चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जो आलमी बरादरी है उन्हें हमारी मदद करनी होगी। ये नहीं उन्होंने कहा कि करनी चाहिए या करे, उन्होंने कहा करनी होगी। मतलब अब तो पाकिस्तान एड लेने के लिए भी गर्दन के ऊपर जो है वो तलवार रख रहा है। आलमी बरादरी भी बेचारी डरती है हमसे, क्योंकि हम कहते हैं कि आपको हमारी मदद करनी होगी। अब ज़रा आगे चलें। डिपेंड करेगा मुनीब के ये इसके ऊपर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो पिछली अपनी मीटिंग कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि ये अपनी जो है वो तैयारी करके रखें और बताएं और पॉइंट आउट करें कि हम किन किन शॉर्ट टर्म्स की और लॉन्ग टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। आपके सामने गलत नंबर रख रही है और सिर्फ एक टेलीविजन के जरिए या फिर मखसूस अकाउंट्स के जरिए सिर्फ तस्वीरें, वीडियोस, टिकटॉक, फिल्में, बिरयानी मिली थी कि नहीं मिली थी, बिरयानी में बोटी थी कि नहीं थी, आपके सामने ये कहानियां रख रही है। प्रैक्टिकली पाकिस्तान की जो बैकबोन है, पाकिस्तान का जो दिल है, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, 25 करोड़ अवाम आबादी के टेबल के ऊपर जाकर जो रोटी रखी जाती है, हमारा पंजाब नादरीन बर्बाद हो गया है, उजड़ गया है वहां पर। उस वक्त हमें जो पैसा मिला वो वेस्ट जर्मनी, उस वक्त वेस्ट जर्मनी, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी अलग अलग थे। उस वक्त वेस्ट जर्मनी, जापान, चाइना, यूनाइटेड नेशंस, कुछ पैसा इंडिया ने भी कहा था देंगे, मुझे नहीं पता उन्होंने दिया था कि नहीं। यूनिसेफ और रेड क्रॉस वगैरह ने हमें पैसा दिया। और ये बात तो तय है कि जो क्लाइमेट की इस वक्त चेंज की जो सबसे बड़ी इस वक्त शायद पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जो क्लाइमेट चेंज के सबसे ज्यादा शिकार है। निकल आएंगे, सूरत हाल से निकल आएंगे। रात को अल जजीरा के ऊपर नाज़रीन प्रोग्राम हुआ है इनसाइड स्टोरी, और वो पाकिस्तान के फ्लड के ऊपर था। वहां पर अब जो 2 बंदे बिठाए गए थे पाकिस्तान की जानिब से, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब थे और एक साफी थे। उनकी अंग्रेजी मेरी जैसी थी, करके बड़ी मुश्किल से वो सेंटेंस आगे पीछे से जोड़कर बना रहे थे। व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू। ये कोई 40 मिलियन, उसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक ने भी दिया 25 मिलियन, और ये पैसे जमा होते गए और काफ़ी सारे पैसे जमा हुए। लेकिन ये पैसे, अब आज का बांग्लादेश कहता है कि वो पैसे हमारे थे, वो ईस्ट पाकिस्तान के लिए थे, साइक्लोन भोला के लिए थी, जिन इलाकों में नुकसान हुआ था उनके लिए थे, और आपने वहाँ एक टका खर्च नहीं किया। और आप वो सारा पैसा जो है वो उस वक्त की अशराफिया, और आज की भी वही अशराफिया है, कोई मुख्तलिफ तो नहीं है, ये वही ख़ानदान है। आप गौर करेंगे नस्ल दर नस्ल एक ही ख़ानदान चले आ रहे हैं। उनका आप खा पी गए, हमें हमारा पैसा वापस करें। बांग्लादेश अभी भी, जब इसहाक डार वहाँ गए थे और उससे पहले भी, ये तकरीबन हमसे कोई 4.5 मतलब $4.5 अरब मांगते हैं, जिसमें से $200 मिलियन वो कहते हैं कि वो एड जो बाहर की दुनिया ने आपको दी थी साइक्लोन भोला के लिए और आप खा पी गए, आपने हमें नहीं दी, वो एड हमें आप दें। अच्छा, ये सिर्फ साइक्लोन भोला का मामला नहीं है, वो तो आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन बांग्लादेश अब डंके की चोट पर हमें कहता है, एक तो 1971 में जो आपने कत्लो गारत वहाँ पर की उसकी माफ़ी मांगे, जो उनके मुताबिक जेनोसाइड हुई उसकी माफ़ी मांगे, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि आप जो हमारा पैसा हमारे लिए, हमारी इमदाद के लिए, इन लोगों की इमदाद के लिए बैरूनी दुनिया ने दिया था, वो आपका पैसा नहीं था, वो आप खा पी गए, वो आप हमें दें। वो भले अब पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में थोड़ी पड़ा है, वो तो खा पी गए, तो अशराफिया से लेना पड़ेगा, और अशराफिया कहाँ से देगी पैसा। अब आगे चलते हैं ज़रा, ये तो हो गया। अभी जो 2022 में सैलाब आया उसकी फिगर्स अगर देखें तो हमने जो कपड़ा बिछाया था दुनिया के सामने, वो हमने कहा था कि $40 अरब का हमारा नुकसान है, वो पूरा किया जाए। दुनिया को भी अब समझ आ गई हुई है कि लगाना तो इन्होंने है नहीं, इसलिए पाकिस्तान के मामले में वो देते हुए भी 10 दफ़ा सोचते हैं। बहरहाल फिर भी $11 अरब, जी हाँ $11 अरब, कल परसों अभी शहबाज राणा साहब की भी स्टोरी थी जो हमने यहाँ आपके सामने भी रखी थी, कि वो जो पैसा आया जिसमें से शायद $6 अरब जो है वो स्पेसिफिकली सैलाब के हाँ जो लोगों को रिकन्स्ट्रक्ट करना था या उसके हिसाब से जो प्रोजेक्ट से उनके लिए था, उसमें से सिर्फ $2.8 अरब खर्च हुआ। जो खर्च हुआ उसकी भी छोड़ें, वो भी आपको भी बताता हूँ कि खर्च कैसे होता है, लेकिन खर्च ही 2.8 अरब हुआ। बाकी का क्या बनेगा, कहाँ जाएगा, वो अल्लाह ही हाफिज़ है। अब जो खर्च होता है उसकी तरफ ज़रा चलते हैं। अभी तक पाकिस्तान में कोई बड़े छोटे 28 के करीब सैलाब आए। जब जब सैलाब आता है गरीब मारा जाता है, लेकिन अशराफिया की मौजें लग जाती हैं। एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर उनके सामने वो चीज़ आती है और वो फिर उसमें से डॉलर ही डॉलर। आप कहेंगे कि आपका दिमाग ख़राब हो गया, इसमें से डॉलर ही डॉलर कहाँ से आएंगे? आप बस मुखालफत बराए मुखालफत कर रहे हैं, ऐसे ही क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इनमें इनकी मौज क्या लगनी? आपके सामने रखते हैं।
जब सैलाब आता है तो हर तरफ पानी पानी, पानी आता है तो गरीब माँ अपने बच्चे को सर पे उठाए हुए या टोकरी रख के उसमें बच्चा उठाए हुए, कोई अपनी डेड बॉडी जो है वो बेचारे बड़ी मुश्किल से दफना रहे हैं। जर्नलिस्ट का बार बार सवाल यही था कि 2022 में भी आया, 31 फ्लड आ चुके हैं, 2022 में $30 बिलियन का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ, उसके बाद हुकूमत ने क्या किया? उनके पास जवाब कोई नहीं था, एक्सेप्ट कि वो यही कहानी बयान कर रहे थे, ओजी क्लाइमेट चेंज है, ओजी मानसून है, ओजी गैर मामूली बारिशें होंगी, ओजी ये सारी चीजें होंगी। तो ये जो एग्जैक्ट पिक्चर है नाज़रीन वो हमारे सामने आ रही है। आज आपके पास इमरान रियाज नहीं है, आज आपके पास इमरान खान। अच्छा, इमरान रियाज साहब का कहने का जिक्र ये है कि भाई इमरान रियाज जब इस्लामाबाद में बैठा होता उसकी टीम लाहौर में थी, उसकी टीम कोयटा में थी, उसकी टीम खैबर पख्तूनख्वा, यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर उस बंदे की टीमें, इस्लामाबाद में ये 25-30 जवान साथ खड़े थे। फिर ये पूरा एक बन गया था, एक आप कह सकते हैं कि पूरा ग्रुप बन गया था जिसमें हजारों लोग इमरान रियाज खान के साथ जुड़ गए थे। फिर इंटरनेशनली डोनेशन आना शुरू हो गई थी, तो एक एंगेजमेंट थी नाज़रीन जो नजर आ रही थी। आज ना आपके पास इमरान रियाज खान है, ना टेलीविजन के ऊपर बैठाने के लिए इमरान खान है आपके पास, आज ना आपके पास क्रिकेट टीम, आपकी क्रिकेट टीम लेकर गए अपने खैबर पख्तूनख्वा में मैच करवाए, स्टेडियम भरा हुआ नहीं है, लोग देखने के लिए किसी आए हुए, एक बाबर आजम को और शोएब अख्तर वगैरह और इंजमाम उल हक खेल रहे हैं, उन्हें देखने के लिए आए हुए, और वो भी देखें स्टेडियम खाली, आपका पूरा ग्राउंड नहीं भरा गया। ये आज है रिस्पॉन्स। और इससे निपटने के लिए हमें एक होलिस्टिक पॉलिसी चाहिए होगी, वो छोटे बड़े डैम्स बनाने हों, वो रेजरवाइज बनाने हों। अब हमें ना तमाम सूबों को भी बैठकर विफाक के साथ भी और अपने अपने तौर पर भी ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या हर साल अरबों रुपए का नुकसान, लोग तक दर बदर जो है वो बीमारियां, ये सब कुछ हमने इसी में रहना है या हमने अब आगे भी बढ़ना है। और जो रिवर बेड के ऊपर, ये बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली भी इसको रिट्रिएट करना चाहती हूँ कि पंजाब हुकूमत ने, मरियम नवाज शरीफ साहबा की पंजाब हुकूमत ने किसी तौर पर कोई भी एनओसी किसी हाउसिंग सोसाइटी को नहीं दिया है जो रिवर बेड पे मौजूद है। अब एक शादरा की एक आबादी है जहां पे इस दफा सिर्फ सैलाब आया था, जो फरखाबाद है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो कयामे पाकिस्तान से पहले के लोग वहां बैठे हुए हैं, वो मुगलों के दौर का वो वहां आबादी बनी थी। वो बारादरी जो है, वो कामरान की बारादरी, आप लाहौरी हो, आपको पता है, उसके इर्द गिर्द जो है ये आबादी बनी थी, और वो आबादी जो है वो डेवलप होते 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 अब वो बिल्कुल एक सेंटर ऑफ द रिवर जो है उस तक पहुंच गई है। तो अब वहां से, अब ये हाई कोर्ट का आपको पता है कि डिसीजन भी मौजूद है, गालिबन सुप्रीम कोर्ट का, कि जो भी ये इलीगल तामीरात जो करके बैठे होते हैं, जो उनको तो डैमेजेस भी नहीं मिल सकते। और अब वो जो है वो जिस तरह से ये घर बने हैं उसके ऊपर क्या पॉलिसी हो सकती है, जाहिर है ये बहुत अपहिल टास्क होगा, जिसको इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो जरा, हम ये सैलाब निकल जाए तो इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि वो माहिरीन के साथ भी, क्लाइमेट चेंज के लोगों के साथ भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो तमाम हमारे इदारे हैं उनके साथ बैठकर इसके ऊपर एक पॉलिसी तरतीब देंगी कि जो पहले आबादियां बन गई हैं उनमें से कैटेगराइज करके एबीसीडी क्या हो सकता है, कौन सी है जिनको घराना नागुजीर है, कौन सी ऐसी है जिनको शिफ्ट किया जा सकता है, कौन सी ऐसी है जिनको पार्शली कुछ आगे पीछे किया जा सकता है। तो ये एक इस पर टाइम लगेगा। और इसमें मैं यहाँ मुनीब साहब ये बात करता चलूं कि आज ये हमारे विजिट के दौरान और चीफ मिनिस्टर को लोगों ने बारहा ये कहा और बड़ा क्लियरली ये कहा कि पिछले जब बड़े सैलाब थे उनमें बर वक्त कटाव के या ब्रीचिंग सेक्शंस के ऑपरेट करने के फैसले ना होने की वजह से पानी जब खुद रास्ता बनाता था तो बड़ी आबादियां और शहरी इलाके जद में आते थे। इस दफा वेल इन टाइम ये ना सिर्फ फैसले लिए गए और इनके ब्रीचेस के नतीजे में तमाम बड़े टाउन, जिनमें अगर मैं शुरू से आपके गोशगुजार करूं तो जब कादराबाद में ब्रीच हुआ तो उससे ना सिर्फ हाफजाबाद और पिंडी भटियां महफूज हुए, सिर्फ चंद जो 30 से 40 देहात हैं मंडी बहाउद्दीन के, वो रूटीन के जो रेगुलर हमारा ब्रीचिंग सेक्शन था उसमें पानी छोड़ा गया। इसी तरीके से जब रिवाज ब्रिज को ब्रीच किया गया तो ये पता था कि पीछे तकरीबन 10,77,000 क्यूसेक्स का पानी नीचे आ रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।